कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया इजराइल का दौरा। दोनों देश मिलकर कृषि क्षेत्र में बनाएंगे नए आयाम। इजराइल में कृषि क्षेत्र और उन्नत डेयरी व मुर्गी पालन के अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। डीएपी का विकल्प बनेगा प्रोम। खाद की टेंशन से किसानों को मिलेगा छुटकारा। एमएसपी से ज्यादा दाम मिलने पर भी गेहूं नहीं बेच रहे हैं किसान। चारा उगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ देगी हरियाणा सरकार। किसानों को मिलेगा सीधा फायदा। सूरज बरपा रहा फसलों पर कहर। किसानों की परेशानी बढ़ी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल ने इजराइल का दौरा किया। तोमर ने ग्रीन 2000 एग्रीकल्चर इक्विपमेंट एंड नो हाउ लिमिटेड और नेटफिम लिमिटेड का भी मुआयना किया। इस मौके पर इजरायली प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए तोमर ने दोनों देशों के कृषि संबंधों पर बोला कि भारतीय कृषि क्षेत्र को नए आयाम तक ले जाएंगे। प्रमुख तौर पर भारत में हाईटेक डोमेन और कृषि में इजराइल की तरफ से 300 से ज्यादा निवेश किया गया है। कृषि मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ इजराइल पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फलों के पेड़ और अंगूर के बागों के रोपण की सामग्री, नर्सरी परिपाटियों, फसलोपरांत तकनीक, सूक्ष्म और स्मार्ट सिंचाई व्यवस्था समेत उन्नत डेयरी और मुर्गी पालन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। दौरे के दौरान आधुनिक एवं कृषि पद्धतियों से जुड़े कई अहम पहलुओं पर इजरायली कंपनियों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा की। डाई अमोनिया फॉस्फेट की महंगाई और शॉर्टेज की मार झेल रहे किसानों को अब राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। हरियाणा राज्य में किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि गाय के गोबर से तैयार की गई खाद प्रोम यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर डीएपी खाद का विकल्प हो सकता है। इसको लेकर उन्होंने कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, गौ सेवा आयोग, बागवानी विभाग और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ चर्चा की। पिंजौर, हिसार और भिवानी की गौशालाओं में तैयार हो रहे प्रोम खाद का हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बागवानी विभाग और कृषि विभाग मिलाकर ट्रायल करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया के कई देशों में गेहूं की आपूर्ति पर असर पड़ा है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है और दाम भी। भारत में गेहूं का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा होने के बावजूद किसान गेहूं नहीं बेच रहे हैं। किसान एमएसपी पर गेहूं बेचने की बजाय बाजारों में ज्यादा कीमत पर गेहूं बेच रहे हैं। ज्यादा कीमत के इंतजार में गेहूं स्टोर भी किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से चारा बिजाई योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से किसानों और पशुपालकों को फायदा मिलेगा। इस योजना के तहत अगर कोई किसान 10 एकड़ जमीन तक चारा उगाकर आपसी सहमति से गौशाला को देता है तो सरकार किसान को 10,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से पैसे देगी। ये राशि किसान के खाते में डीबीटी के जरिए पहुंचाई जाएगी। इस योजना से पशुपालन में मदद के साथ ही किसानों को भी सीधा फायदा होगा। इस साल गर्मी ने समय से पहले दस्तक दे दी, जिसकी वजह से किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। यूपी, हरियाणा, एमपी, पंजाब समेत कई राज्यों के किसानों को गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है। भीषण गर्मी और हीटवेव की वजह से फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसका असर गेहूं की फसल पर देखने को मिल रहा है। मूंग और उड़द जैसी गर्मी में उगाई जाने वाली फसलें भी धूप और लू का शिकार बन रही हैं। इस गर्मी का कहर मौसमी सब्जियों पर भी पड़ रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।